आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति का ये एक्सरसाइज है 7.2 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। और ये क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको और भी देंगे, वो होमवर्क के तौर पर देंगे ताकि आप उसको अच्छे से बनाइए और रिविजन कीजिए, ताकि आपका जो भी कुछ डाउट थोड़ा बहुत रह जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप होमवर्क जरूर बनाए कीजिए, क्योंकि होमवर्क बनाने से क्या होता है कि आपका मैथ मजबूत होगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं इसमें डाउट रहता है तो आप हमें जरूर कमेंट किया कीजिए। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो बताया कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट पता करना है उस पॉइंट ए का जिसका डायमीटर ए बी है। यानी कि ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है ए बी। डायमीटर आप जानते हैं जो सेंटर से होकर के जाता है, तो ये ए है और ये बी है। उसके बाद कहता है व्हिच सेंटर इज, जिसका सेंटर दिया हुआ है, तो सेंटर हो गया, इसको मान लीजिए सेंटर को सी से डिनोट कर देते हैं, जिसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स 2, -3 एंड बी यहाँ पर बोला है कि बी इज, मतलब बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1, 4, ये इसका बी का कोऑर्डिनेट है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन पहले आप अच्छे समझ लिया कीजिए, तब सॉल्यूशन कीजिए तो बेटर है। ठीक है, तो इसको करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ देखिए सर्कल दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक AC को, AC हमारा क्या है, AC इक्वल BC क्या रेडियस ये है। ठीक है, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो इक्वल होता है, सर्कल का रेडियस इक्वल होता है, इसलिए AC इक्वल है BC का। अब बताइए कि ये इक्वल है इसके, यानी कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको बताया था कि इक्विडिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किसका, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं और उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर तो होता है हमारा x1 y1, और ये हमारा है x और y, और ये हमारा है x2 y2। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं वो हमारा x1 y1 और x2 y2 होते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला जो मतलब कि जो रेशियो में डिवाइड करते हैं पॉइंट, वो हमारा x y दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर एक बार आपको हम लिख दे रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। तो आप बताइए सेक्शन फॉर्मूला क्या आपको याद है। सेक्शन फॉर्मूला तो इसका होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2। क्लियर है? x वाला जो है आपका x के लिए होगा और y वाला जो होता है वो y के लिए होगा। तो m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, इसी पर रखेंगे और ये इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो x हमारा दिया हुआ है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। x कितना दिया, तो x है 2, रख दिए यहाँ पर। और यहाँ पर m1 सब 1 दिया हुआ है। 1 जब भी दिया हुआ रहता है तो कुछ नहीं करना रहता है, x2 और x1 को सिर्फ ऐड करना रहता है। आपको सब फॉर्मूला बताए भी थे। तो x2 का वैल्यू कितना है, तो 1, और x1 का तो आपको निकालना ही है, तो इसको ऐसे रन देते हैं। और ये m1 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये 1 प्लस x1। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा 3, यानी कि ये हमारा x1 का जो वैल्यू है 3 आ गया। अब y वाला में आते हैं, तो y का वैल्यू कितना दे, तो -3। और ये जो दिया हुआ है इसका आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं, आप मेरे वीडियो जा करके देखा कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि y2 कितना दिया, तो y2 हमारा दिया हुआ 4। देखिए y2 यहाँ पर 4 दिया हुआ है। फिर y1 कितना दिया, तो y1 दिया हुआ है, निकालना है इसको बटा में 2 करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, 4 प्लस y1। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -6 और -4 हो जाएगा -10। तो y1 बराबर इतना, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया। कोऑर्डिनेट्स आपसे जो पूछ रहा था, ये जो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा था वो आ गया आपका 3, -10। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर।
ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कुछ नहीं है, बस वही सेक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि M1 और M2 का वैल्यू तो 1 1 है। 1 1 अगर रखते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, और 1 + 1 हो गया 2, ठीक है। तो वहीं से फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं। अगर आप नहीं देखें तो देखिए फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं कि जब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और आपसे सेक्शन फॉर्मूला पूछा जाए तो x के लिए हो जाएगा x1 + x2 बटा में 2, ठीक है, और y के लिए हो जाएगा y1 + y2 बटा में 2, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया आपका फॉर्मूला, कुछ नहीं, बस इसी को वैल्यू रख करके बैठा गया, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार का होमवर्क दे रहे हैं और उसको आप सोल्व कीजिएगा। तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इसको जरूर सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2,9 एंड B 6,3 इज अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, ठीक है। यानी कहता है कि ये कोई सर्कल दिया जिसका डायमीटर है और इसका सेंटर C है और डायमीटर है इसका AB, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ठीक है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर आपको 7 बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 में C दिया हुआ था, इसमें A का वैल्यू पूछा था, लेकिन ये जो आपको होमवर्क दे रहे हैं उसमें आपको ये सेंटर ही पूछा हुआ है, ठीक है, यानी कि x और y ही पूछ रहा है और दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। देखिए दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया, आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आएगा आंसर 2,6, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए, आप कमेंट में बताइएगा कि सॉल्यूशन आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।